सनफ़ आहन वो ड्रामा सीरियल है जो नशर होने से पहले ही ख़वातीन में मौज़ूए बहस बन चुका था। क्यों ना होता, आखिर इस ड्रामे की कहानी ख़वातीन के गिर्द घूमती है और ख़वातीन भी ऐसी जिन्हें बारहा ये जताया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसे तमाम लोगों को गलत साबित कर देती हैं जो उन्हें काबिल नहीं समझते। ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले 7 ख़वातीन इस कहानी में पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में जाती हैं। उन्हीं में से 3 अदाकाराओं दनानीर मुबीन, रिमशा खान और सायरा यूसुफ ने BBC के लिए सहाफ़ी बराक शबीर के साथ इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इन किरदारों के लिए हामी भरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। सनफ़ आहन नामी ड्रामा पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के ताबन से पेश किया जा रहा है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बनती हैं। उनमें एक किरदार प्रविश नामी लड़की का है जो बलूचिस्तान के एक किसान की बेटी है। ये किरदार अदा करने वाली अदाकारा रिमशा खान का कहना है कि मैंने इस किरदार के लिए तो ये सुनकर ही हाँ कर दी थी। प्रविश को निशानेबाजी का शौक है और जब मुझे पता चला कि सजल, सायरा, कुबरा, यमुना, दनानीर सब इसका हिस्सा है तो मैं बेवकूफ़ होती अगर इनकार कर देती। उनका कहना था मुझे निशानाबाजी का शौक नहीं, और जब मैंने पहली बार गन चलाई ड्रामे तो मेरा दिल इतने ज़ोर से धक धक कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मज़ा आने लगा। ड्रामे की दूसरी अदाकारा सायरा का कहना है कि मुझे जब सना शाहनवाज की कॉल आई और उन्होंने मुझे तफसील बताई कि ये कहानी है, ये बयानिया और इतने किरदार हैं, तो उसी वक्त दिलचस्पी पैदा हो गई और मैंने तय कर लिया कि ये तो मुझे करना है। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और हम पार्टी कर रहे हैं से शोहरत पाने वाली और पारी गर्ल कहलाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दनानीर भी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। वो हल्के फुल्के मजाह के साथ एक लतीफ़ किरदार में नजर आएंगी। उनका कहना था जिस वक्त मुझे कॉल आई उस वक्त तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं अदाकारी करूंगी, ड्रामा, फिल्म या कुछ ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जब मुझे कॉल आई तो क्योंकि यह प्रोजेक्ट भी ISPR का है, अब्बा भी आर्मी में है, तो इत्तेफाक हो गया। दनानीर का कहना है कि फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे सिद्रा के किरदार से प्यार हो गया। इतना प्यारा लिखा हुआ था ये किरदार, ये मेरी अपनी शख्सियत से मिलता जुलता भी है। मजाक का जुज मजाहिया था। मेरी अपनी खानदान के साथ इस पर 5-6 मरतबा बातचीत हुई कि करें या न करें, लेकिन आप एक ऐसे मंसूबे को कैसे ना कह सकते हैं। जहां मैंने सोचा था कि मीडिया में ऐसा कुछ नहीं करूंगी, वहीं मुझे इसके लिए हाँ कहना पड़ा। एक ड्रामे में इतनी सारी खवातीन एक साथ काम कर रही थीं, तो क्या एक दूसरे के साथ काम करते हुए कभी कोई मसाइल तो नहीं हुए? इस सवाल के जवाब पर रिमशा खान का कहना था कि लोगों ने और मेरे दोस्तों ने कहा था कि 7 लड़कियां एक साथ ओहो जैसा एक तासुर होता है, लेकिन बहुत मज़ा आया। हम सब लोग एक साथ थे, हम सब की अच्छी दोस्ती हो गई, हंसी मजाक होता रहा और मदद भी बहुत की सीन्स में। इस हवाले से सायरा यूसुफ का कहना था कि अगर दिमाग में चैलेंज बना दें कि इतने सारे अदाकार एक साथ, तो तब ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन मैं इसे मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती हूँ कि नाजरीन ऐसे देखते हैं कि एक मनसूबे में जहाँ उनके पसंदीदा अदाकार एक साथ हैं और वो भी 1-2 नहीं 4-5, तो इसे देखने में मज़ा आता है। और इस ड्रामे में भी जितने किरदार हैं ये सब सफ़े अव्वल के अदाकारों ने किए हैं और ये देखने में बहुत मज़ा आता है और अपने पसंदीदा अदाकारों को मुख्तलिफ किरदारों में देखकर। सायरा यूसुफ इस ड्रामे में गरीब घराने की एक मसीह लड़के का किरदार अदा कर रही हैं जो अपने मालिक मकान के सरकारी मुलाजिम बेटे से शादी करना चाहती है ताकि न सिर्फ उनकी बल्कि उनके खानदान की माली हालत भी बेहतर हो सके। अपने किरदार की जिंदगी के अलमिये का जिक्र करते हुए सायरा का कहना था, बदकिस्मती यह है कि इस किरदार के हालात काफ़ी हकीकी हैं और आप ये समझ सकते हैं लोग किसी न किसी मकाम पर किसी तकलीफदेह ताल्लुक में बंधे होते हैं, लेकिन आपको इस सब से बाहर निकलना होता है या कम अज़ कम ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे लिए आरजू बहैसियत किरदार बहुत अहम था क्योंकि आरजू अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। उनकी तो अलग ही मसाइल हैं कि लड़का उनकी बिरादरी से हो, उनके इम्कानात तो और भी कम हो जाते हैं। आरजू की मुश्किल यही रही कि अगर मैं अपने ख़ानदान के लिए ये कर भी लेती हूँ और इससे उसे खुशी नहीं मिलेगी, और मेरा ख्याल है कि बात बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। रिमशा खान का अपने किरदार के बारे में कहना था, परिवेश का सफ़र मेरे लिए बहुत मुतासिर कुन था। वो लोग अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए पाई जमा करते हैं, इसके लिए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि आप जब कैडेट के तौर पर फौज में शामिल होते हैं तो उस वक्त भी कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए वो ज़रूरी था। इसके वालिद का ख्वाब था कि मेरी बेटी फ़ौज में जाए। रिमशा खान का कहना था कि जिन्होंने मेरे वालिद का किरदार अदा किया वो एक बहुत अच्छे अदाकार है, हमारा लगभग ऐसा ही ताल्लुक बन गया था। प्रवेश का किरदार शुरू से आखिर तक मेरे लिए बहुत मुतासिर कुन रहा।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दनानीर मुबीन का ये डेब्यू प्रोजेक्ट है। इसी में उन्हें इतने बड़े अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिल गया। इस पर दनानीर का कहना था, ये गैर हकीकी है। मैं जब इनसे या यमुना या सजल से बात कर रही होती हूँ तो सोचती हूँ कि ये सब मेरी पसंदीदा सारी कास्ट इनफरादी तौर पर भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और पहला ही प्रोजेक्ट इन लोगों के साथ करना मेरे लिए एजाज से कम नहीं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से भी तनकीद की गई कि दनानीर को इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस बिना पर मिल गया। इस बारे में दनानीर का कहना था, मेरा पहला प्रोजेक्ट अल्लाह ने लिखा था उन लोगों के साथ और वसीला बना दिया एक वीडियो को। हर किसी का अपना नजरिया है। इस मौके पर मशल का कहना था, अगली किस्त आने दें, जब लोग उनका काम देखेंगे तो तब नहीं कहेंगे। सायरा यूसुफ ने भी उनकी तायद की और कहा, मैंने बहुत कुछ चीजें देखी लेकिन सोचा बस उस वक्त तक इंतजार करें जब ये आएंगी, इंतजार करें उनका हिस्सा आने तक। दनानीर का कहना था, मेरा मौकफ है कि नफरत करने वालों को अपने काम से मोहब्बत करने वालों में बदलना चाहिए। प्रिवश के किरदार की तैयारी के हवाले से रिमशा खान का कहना था कि जब मैंने लुक टेस्ट के लिए आई तो मुझे बताया गया मुझे मखसूस लहजा इख्तियार करना होगा, तो मैं डर गई और पूछा क्या लहजा है। उन्होंने कहा जी ज़रूरी है। उनका मजीद कहना था कि खुशकिस्मती से मेरे अम्मी अबू का किरदार अदा करने वाले क्वेटा ही के अदाकार हैं। उनसे फिर मैंने बात की और मशक की। पहले दिन लहजा लड़खड़ा रहा था, फिर जो मेरी अम्मी बनी है उन्होंने कहा कि इतना गंभीर लहजा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परिवश बचपन से ही स्कूल गई और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की। मेरे अम्मी अबू ने मेरी काफ़ी मदद की। मैं अक्सबंदी के वक्फे के दौरान उनके साथ ही बैठती थी, उनके साथ ही बातें करती थी, फिर मैंने उनसे सीखा। सातों अदाकारों ने ड्रामे के दौरान फौजी तरबियत भी हासिल की और इस दौरान निशानाबाजी समेत जिस्मानी और जहनी तरबियत में हिस्सा लिया। तीनों अदाकारों का कहना है कि अगरचे फौजी तरबियत सभी के लिए ऐसा काम था जो पहले किसी ने नहीं किया था, ताहम सब ने इसे सीख लिया। मशल खान, जिन्हें ड्रामे के इब्तिदा में ही बंदूक चलाते दिखाया गया, वो बंदूक चलाना तो सीख गए, लेकिन उनके बकौल रुकावटें फलांगना उनके लिए मुश्किल हो गया। उनका कहना था कि उन्हें इसी दौरान इल्म हुआ कि वो ऊंचाई से डरती हैं। ड्रामे की अक्सबंदी के दौरान असली फौजियों से तरबियत हासिल करने और डांट पड़ने को याद करते हुए तीनों फनकारों ने हंसते हुए बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम सैल्यूट टेस्ट पास करना था। मशल खान ने बताया कि बार बार नाकाम होने के बाद बिलाखिर सबसे टेस्ट पास कर लिया और पास होने के बाद दनानीर और एक साथी फनकारा जो दोनों ही उम्र में सबसे कम थी, दोनों फूट फूट कर रो दी। सायरा यूसुफ का कहना था, असल खौफ टेस्ट लेने वाले अफसरान का होता है। जब उनसे आंखों में आंखें डालकर सैल्यूट करना पड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है।